अगर नीतीश जी आएंगे तो उसको चप्पल जूता तो लगबे करेगा, जो होगा सो होबे करेगा। झूठ बोल रहा है, जितना भी बात बोल रहा है सारे बात नीतीश जी झूठ बोल रहा है। चाय बनाते बनाते थक गए, जहाँ थे वही है। गरीब के हाथ में एक भी कुछ नहीं आता। ये नीतीश जी आए, उनके निजी में भी वही जंगल राज है। लेकिन नीतीश जी भी तो 15 साल सरकार चलाए, उसमें तो कोई बदलाव नहीं समझ में आया। और एक वीडियो उनका देखिएगा, बोलेंगे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वीडियो देखिएगा, सोशल मीडिया पे आते रहता है। यही तो महिला के लेकर के आगे मरतबे नीतीश जी जीत के गया, अब वही ना महिला जूता मारेगा, चप्पल मारेगा उसको। अभी तो नेता उता नहीं आया है, लेकिन नेता आएगा उसको झाड़ू से मारेंगे और चप्पल उठा के मारेंगे। कितना कुछ किया है सब आप देखते होइएगा, सब कुछ नया हो रहा है, बिल्कुल नया हो रहा है। नोटबंदी नया हो गया, बैंक में लाइन लगाना, आधार कार्ड का नंबर लगाना बिल्कुल नया हो गया। बस का भाड़ा बढ़ा है, मालगाड़ी का भाड़ा बढ़ा है, तो ये बोझ आखिर किस पर है? ये उसी जनता पे बोझ है जो जनता उनको टैक्स देती है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और ऊपर से ये महंगाई की मार है। एक मुर्गी को 4 बार मोदी जी हलाल करते हैं, एक आदमी से 4 बार टैक्स लेते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं इम्तियाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा शहर में। जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये दरभंगा का बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे कुछ जनता है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल जो इस वर्ष बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव होने वाला है उसको लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है। दूसरी बात ये कि फिलहाल जो हमारे देश के ऊपर चीन के द्वारा लगातार हमले किए गए, हमारे फौजियों को शहीद किया गया और बार बार ये खबर आ रही है कि वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है और घुसपैठ करता ही जा रहा है। इसको लेकर के हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी नीति क्या है, उसको लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ के जिनसे हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि उनका क्या कहना है। जी आप बताएं, आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ, हमको कहने का मतलब ये है, आगे मरतबे नीतीश जी आया तो दारू बंद किया। दारू बंद करने के बाद क्या हुआ कि घर घर दारू बिकिए रहा है और ऊपर से जितना गरीब गुरबा है उससे और मर रहा है। दूसरे नंबर है बोला कि नीतीश जी बोला कि गरीब सबके यह करेंगे वो करेंगे, आज तक कुछ नहीं किया। अब अगर नीतीश जी आएंगे तो उसको चप्पल जूता तो लगबे करेगा, जो होगा सो होबे करेगा। शराब के नाम पर, शराब बंदिश के नाम पर नीतीश जी जो है गांव में जाइए, पूरे गांव जो है सो शराब बिक रहा है। लेकिन इसका शिकार अभी जो है गरीब मजदूर जो है सो हो रहा है। आपको माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बेगर प्रशासनिक मिली भगत, बेगर सत्ता पक्ष मंत्री विधायक मिली भगत के बिना शराब का खेप यहाँ नहीं आती है। वो बॉर्डर क्रॉस करके ही आती है और इसका जो है सो गरीब को जो है सो शिकार हो रहे हैं। गरीब अभी जो है सो हजारों के हजारों संख्या में अभी गरीब जो है सो जेल के अंदर बंद है। कह रहे हैं इसलिए कि झूठ मूठ का ठग रहा है ना सब गरीब को। अच्छा, सब गरीब को ठग रहा है। अभी कोरोना काल था, उन्होंने कहा कि हम सब गरीबों के अकाउंट में जो है पैसा भेज रहे हैं, सब लोगों को सारी सुविधा दे रहे हैं, तो ये सब मिल नहीं रहा है क्या आपको? कुछ नहीं मिल रहा है, झूठ बोल रहा है, जितना भी बात बोल रहा है सारे बात नीतीश जी झूठ बोल रहा है। अच्छा, एक भी बात सत्य नहीं बोल रहा है। जितना भी योजना फोजना चलाता है दुनिया में अपने दलाल सबके लगाए हुआ है, जितना भी लोट खसोट होता है वो नीतीश जी करवाते हैं। गरीब के हाथ में एक भी कुछ नहीं आता है। देखिए, सबसे पहली बात, नीतीश बाबू विकास के नाम पर यहाँ पर बिहार में आए सत्ता में, और सत्ता में आते ही गरीबों से भद्दी मजाक जो है करने का काम किए। जो है अभी लॉकडाउन में जो है गरीब मजदूर को जो है बहुत बुरा हाल है। सरकार घोषणा की प्रत्येक खाताधारी को 1-1 हजार रुपया जाएगा। अभी तक गांव पंचायत में सैकड़ों ऐसे आदमी हैं, हजारों की जनसंख्या में, जो कि किसी को अभी तक 1 हजार रुपया नहीं आया है। बड़े पैमाने पर राशन कार्ड को जो है सो राशन कार्ड नहीं है। बड़े पैमाने पर भूमिहीन गरीब, कुछ कब्जाधारी जो जहाँ कब्जा किए अभी पूरे बहादुरपुर विधानसभा में, उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार तो कहती है कि महिलाओं को लेकर के जो है काफी कुछ किया है, तो वो सब नहीं हो रहा है क्या? यही तो महिला के लेकर के आगे मरतबे नीतीश जी जीत के गया, अब वही ना महिला जूता मारेगा, चप्पल मारेगा उसको। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं दे रहा है, झूठ मूठ का ठग रहा है। तो अभी चुनाव प्रचार शुरू हो गया है विधानसभा का,
नेता सब तो आते होंगे। अभी तो नेता उता नहीं आया है, लेकिन नेता आएगा उसको झाड़ू से मारेंगे और चप्पल उठा के मारेंगे। किसी नेता का हम लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ जानते हैं भाजपा माले को, उसी को देंगे। वो हमेशा गरीब के लिए जहाँ तहाँ साथ देता है, लेकिन और कोई नहीं साथ देता। पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हद इन्होंने कर दिया। जो पहली बार 6 साल में मोदी जी की सरकार ने जितना कुछ किया है, सब आप देखते होइएगा, आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते होइएगा, न्यूज के माध्यम से देखते होइएगा, सब कुछ नया हो रहा है, बिल्कुल नया हो रहा है। नोटबंदी नया हो गया, बैंक में लाइन लगाना, आधार कार्ड का नंबर लगाना बिल्कुल नया हो गया। क्या फर्क पड़ेगा आम जनता का? आम जनता का अभी परसों मैंने न्यूज में सुना है, जो बस का भाड़ा बढ़ा है, ट्रेन के मालगाड़ी का भाड़ा बढ़ा है, तो ये बोझ आखिर किस पर है? ये उसी जनता पे बोझ है जो जनता उनको टैक्स देती है। एक मुर्गी को 4 बार मोदी जी हलाल करते हैं, एक आदमी से 4 बार टैक्स लेते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है। इस बार पेट्रोल से ज्यादा डीजल महंगा हो गया है। इस पे हम लोग घोर निंदा करते हैं और बिहार सरकार से ये मांग करते हैं हम, और भारत सरकार से, कि इस तेल का जो भी दाम बढ़ा है उसे कम किया जाए। इससे सारे लोगों का, जो भी गरीब हैं, रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, बाइक ड्राइवर हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बाइक यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि इस सरकार में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, इससे 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और ऊपर से यह महंगाई की मार है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बिल्कुल ही गिरा हुआ है, लेकिन ये हमारी सरकारें दिन प्रतिदिन तेल का दाम बढ़ाते जा रही है। तेल के साथ साथ डीजल का भी बढ़ रहा है, मतलब पेट्रोल के साथ डीजल का भी बढ़ रहा है। इससे क्या हो रही है, आम जन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इस वक्त हम एक चाय की दुकान पे हैं। कहा जाता है कि बिहार में चाय की दुकान पे राजनीतिक रणनीतियां बनती हैं और लोगों में राजनीति को लेकर के बड़ा जबरदस्त चर्चा होता है। तो कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं, आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बोलते हैं कि कोई हमारी तरफ आया ही नहीं, तो फिर हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए, ये एक सवाल है। और कोई हमारी हिंदुस्तान में कोई दाखिल ही नहीं हुआ, कोई ज़मीन ही नहीं हड़पा, तो फिर हमारे जवान कैसे शहीद हो गए। तो इस पर उनको खुल करके बोलना चाहिए। चाइना को आंख दिखाना चाहिए कि हमारी तरफ आंख न दिखावे। तो इस तरह का कोई क्लेम उस पर चाइना पर हमारे मोदी जी करते ही नहीं है। उनके ऊपर खुल के बोलना चाहिए। और हमारे गृह मंत्री भी कुछ नहीं बोलते। तो आप अभी क्यों नहीं लाल आंख दिखा रहे हैं? अभी आपको क्या हो गया? आपकी आंख में क्या हो गया? दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या कि चीन हमला कर रहा है हमारी फौजों पे? हमारे फौज शहीद हुए जा रहे हैं, 20 फौज शहीद हो गए। आखिर कैसे हो गए? गरीब सरकार की सारी योजनाएं फाइल में ही सिमट के रह जाती है। वो पब्लिक तक, गरीब तक नहीं पहुंचती है। वो बड़े बड़े साहूकारों तक पहुंच जाती है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचती है। बस ये खाली कहने की बात। सरकार तो पूरी तरह से फेलियर है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेलियर है। डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा लग रहा है कि डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से अधिक हो गए। डीजल के दाम अगर अधिक होते हैं तो सवारी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, सब्जी महंगी मिलेगी आपको, सवारी बस सफ़र करने में महंगा होएगा। इस तरह का बात होता है, देखने को मिलता है। तो इससे गरीब जनता परेशान होगी। आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे आप? जो अभी चुनाव आएगा उसमें क्या ये सरकार रहनी चाहिए या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? देखिए, 15 साल जब बिहार में लालू जी की सरकार चली तो लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज हो गया। लेकिन नीतीश जी भी तो 15 साल सरकार चलाए, उसमें तो कोई बदलाव नहीं समझ में आया। ना कोई बहुत ज़्यादा रोजगार के यहाँ कारखाने लग पाए, जैसा था वैसे ही समझ में आ रहा है। कोई खास डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक है कि वो माननीय नीतीश जी तो कभी आरजेडी में चले जाते, कभी बीजेपी में चले जाते। वो तो दल बदलते रहते, उनका एक कोई प्लेटफॉर्म हमको दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या सोचते हैं आप?
अभी तो एक वीडियो उनका देखिएगा, बोलेंगे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वीडियो देखिएगा, सोशल मीडिया पे आते रहता है, ठीक है। लेकिन फिर तो बीजेपी में ही सरकार बना करके है, आरजेडी में तो नहीं, आरजेडी तो नहीं चले गए। अब आने वाले चुनाव में जनता फैसला करेगी कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये चुनाव पे निर्भर करता है। चाय की दुकान है, ये वही देश है जहां ये कहा जाता है कि लोग चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ भी एक चाय वाले, उनसे पूछते हैं। हम क्या बोले, ये बोले कि दरभंगा में चाय बनाते बनाते थक गए, जहाँ थे वही है। उसके अलावा कि ये नीतीश जी जो है 15 साल से राज चला रहे हैं। आज ये लालू जी का भी समय था, इंदिरा का भी समय था, आज तक जंगल राज बनाए। और उसके अलावा ये नीतीश जी आए, उनके निजी में भी वही जंगल राज है। आज जब आए हैं तो लाइन भी जाती है गर्मी में 20 मरतबे, वादा भी करते हैं कि गरीब को हम रास्ता दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली घोषणा कर देते हैं। 1000 रुपए का वादा भी किए, वो भी नहीं दिए, जनता को परेशान किए हुए हैं। इसके आगे हम कहेंगे तो क्या कहेंगे। आने वाले चुनाव में नीतीश जी और जनता की फैसले पर रहेंगे, जो चाहेगी जनता वही होगा। तो ये देखिए, ये भी चाय की दुकान चलाते हैं। चाय की दुकान चला करके ही इन्होंने अपनी अब तक की उम्र को जो है गुजारा है। लेकिन आज भी इनकी दुकान देख करके नहीं लगता कि इनके अंदर बहुत कुछ बदलाव आया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।